हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर में पुनः आपका एक बार स्वागत है। हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए नाउन टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वे एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स को आज हम समझेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एबल हो पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, आपको हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। यहाँ पर पैरेलल हम स्टडी करते हुए चलेंगे, टॉपिक्स को समझते भी चलेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे रट कर ना जाए बल्कि समझ करके जाए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा करके दे देगा, आप उसको सॉल्व करने के योग्य होंगे। ठीक है, तो समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के जो टाइप पढ़े थे उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है मित्रों, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिगत जो खुद का अपना नाम है, जैसे मेरा नाम श्याम है, आपका नाम वट एवर योर नेम इज। ठीक है, तो जो कोई भी आपका नाम हो तो ये प्रॉपर व्यक्तिगत जो नाम होता है वो प्रॉपर नाम कॉमन। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई टीचर, तो टीचर एक वर्ड क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, आपको कौन टीचर पढ़ा रहा है? अभी मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बोल दिया श्याम सर, तो श्याम सर क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या बोला, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन वर्ड हो गया। ठीक है, स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। और हमने क्या बोला, कृष्णा, तो कृष्णा क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर आप मुझे कॉमनली नेम से बुला रहे, जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, बॉय क्या हो गया, कॉमन हो गया। पर मैंने बोला कि राम, तो राम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो कॉमनली नेम दिया जाएगा वो कॉमन नेम कहलाएगा और जो पर्टिकुलर नाम को दिया जाएगा वो प्रॉपर नेम कहलाएगा। कलेक्टिव मतलब ग्रुप को। ठीक है, टीचर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्टाफ कहते हैं। स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बुके कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल। मटेरियल नाउन के अंतर्गत किन नामों को हम रखते हैं, जिनसे चीजें बनती है। मटेरियल नाउन के अंतर्गत क्या है, जैसे कि हमने बोल दिया कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड। ठीक है, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, हमारा क्वेश्चन यही था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति की फीलिंग को बताएगा। किसको बताएगा? वह नाउन, वह वर्ड जो किसी व्यक्ति की फीलिंग को बता रहा है, इमोशन को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। इस तरीके के जो वर्ड रहते हैं, इस तरीके के जो वर्ड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या बताएगा? जो किसी की फीलिंग को बताएगा, इमोशन को बताएगा, क्वालिटी को बताएगा, एक्शन को बताएगा, स्टेट को बताएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम टॉपिक पर आते हैं। ये जो केयरलेसली है ये तो इसको पहले हटा दो, क्योंकि क्लियर का हमको पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर का। तो क्लियर का और केयरलेसली का तो कोई संबंध ही नहीं है। दूसरा क्लियर और क्लियर, ये भी वैसा ही सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है फ्रेंड्स? एक एडजेक्टिव है जो किसी की क्वालिटी बताने का काम करता है। और हम क्या बात कर रहे हैं, नाउन। नाउन मतलब केवल नाम, हमको किसी क्वालिटी नहीं बताना है, हम केवल नाम के रूप में यूज करेंगे उसको। ठीक है, जैसे क्लियरली कोई काम कैसे किया जाता है, ठीक है, तो वो क्लियरली किया जाता है। तो क्लियरली यहाँ पर जो है काम की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, एडवर्ब कहलाएगा। और क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। स्पष्टता ये गुण का नाम है। स्पष्टता क्या है, एक गुण का नाम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हमारा पहला जो आंसर रहेगा वो क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप। जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, वह नाम जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने कहा क्लास, जैसे कि फ्लावर्स के ग्रुप को हमने क्या कहा, बुके। ठीक है, और क्या होता है फ्रेंड्स,
लोगों के ग्रुप को हमने कहा भीड़, क्राउड, मोब, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से इन द सेम वे किसी भी ग्रुप को जो आप नाम देंगे ना वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ग्रुप का नाम क्या है भैया, मेरे को बताओ इसमें क्या है क्वेश्चन, नॉट। देखिए कई बार एग्जाम्स में ये जो नॉट वर्ड है हम इसको समझ नहीं पाते हैं, ये नॉट को नहीं समझने के कारण हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो अगर नॉट है तो इसको हाईलाइट करना है, ध्यान रखना है। मोस्टली एग्जाम्स में आजकल इसी को चलते हुए इस नोट को हाईलाइट करके दिया जाने लगा है, क्योंकि बच्चा ये पढ़ता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट कलेक्टिव नाउन। तो अब ये डायरेक्ट उसको कलेक्टिव नाउन दिखता है तो वो इसमें से देखता है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है, आर्मी है, वो आगे बढ़ जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको प्रॉपरली पढ़ना है। क्या है भैया, नॉट। नॉट कलेक्टिव नाउन मतलब इसमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो आर्मी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्मी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हाँ। ये कौन होता है, अरे आर्मी भैया सोल्जर्स का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, सोल्जर्स का ग्रुप होता है। ये अलग अलग देश की अलग अलग आर्मी होती है। तो आर्मी मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है ना वो आर्मी कहलाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। जूरी, जूरी भी ग्रुप होता है। ये किसका ग्रुप होता है, ये जजेस का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, जजेस का, ठीक है। जो डिसीजन लेते हैं ना, जब सुप्रीम कोर्ट में और बड़ी बड़ी कोर्ट में जब फैसले जाते हैं या कोई सा केस जाता है तो उसको जजेस का ग्रुप मिलकर के कई बार सॉल्व करते हैं। तो ये जो जजेस का ग्रुप जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं, ठीक है। कौवा बेचारा, क्रो ने क्या होता है, कौवा। तो कौवा किसी का ग्रुप हो गया क्या, कौवा किसी का ग्रुप नहीं हुआ। ये फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री होता है एम्प्लॉइज का ग्रुप। फैक्ट्री किसे कहते हैं हम, एम्प्लॉइज का ग्रुप, जिसमें कितने एम्प्लॉइज होना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि कम से कम 20 एम्प्लॉइज से ऊपर जिसमें भी है वो उसको क्या कहते हैं, अपन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो आर्मी, जूरी और फैक्ट्री क्या हो गए, ये तीनों ग्रुप हो गए। और क्रो जो है बेचारा अकेला है, और अकेला है इस कारण से ये कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ नाउन। आपको क्या पहचानना है, नाउन को पहचानना है। कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट किसके माध्यम से करना है, नाउन के माध्यम से। ही गिव मी अ बंच, ठीक है। ही गिव मी अ बंच ऑफ, उसने मुझे बंच दिया, गुच्छा दिया। ऑफ किसका गुच्छा दिया, ग्रेप्स का दिया, पेंसिल का दिया, ऑरेंज का दिया, चॉकलेट का दिया। तो भैया जो गुच्छा होता है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रेप्स आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाले पेंसिल का बंडल होता है, ठीक है। ऑरेंजेस का स्टिक, या इस तरीके से अलग अलग उसके लिए कलेक्टिव नाउन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है चूज द वर्ड फॉर्म ऑफ द नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन, नाउन का करेक्ट फॉर्म आपको पता करना है, ठीक है। जैसे वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, यहाँ पर बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो कभी भी ये वॉज वर्ड जो आता है ना, कभी भी वॉज वर्ड जो आता है ना, इसमें आप गलती नहीं करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स हमारे सामने क्या होता है कि कई बार सब्जेक्ट में कौन आता है, आई आता है, यू आता है, दे आता है, या प्लूरल। प्लूरल का अर्थ होता है एक से अधिक। प्लूरल का अर्थ क्या होता है, एक से अधिक। फिर ही हो सकता है, शी हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, इट हो सकता है, अथवा सिंगुलर हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाए तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन कोई सा भी आ जाएगा। संसार में सारे सब्जेक्ट्स इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं, संसार के सारे सब्जेक्ट्स इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको यूज करना है भैया कि वाज या वर लगाओ। क्या लगाओ, वाज या वर का प्रयोग करो। तो आपको ध्यान रखना है क्या, आई के साथ आपको यूज करना है वाज। आई के साथ क्या यूज करना है, वाज यूज करना है। वी यू दे प्लूरल के साथ आपको यूज करना है वर। वी यू दे प्लूरल के साथ आपको क्या यूज करना है, वर। ही शी नेम इट तथा सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। कौन सा, ही शी नेम इट सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ हमें क्या यूज करना है, वाज यूज करना है। आ गया क्लियर। अरे भैया नहीं समझ में आया, आई के साथ वाज, वी यू दे प्लूरल के साथ वर,
ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वाज। इसके अलावा कोई आए तो पूछना भैया एक हो या एक से अधिक हो, एक हो या एक से अधिक हो। अगर वो एक है मतलब क्या है, सिंगुलर है, तो क्या यूज कर देंगे, वाज। अगर वो प्लूरल एक से अधिक है तो क्या यूज करेंगे, वर। सर अगर ऐसा आ जाए कि भैया जिसको गिना ही नहीं जा सकता उसको सिंगुलर या प्लूरल क्या मानेंगे, जैसे पानी आ गया वाटर, तो वाटर के साथ वाज लगाएं कि वर लगाएं, तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, वो क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ भी हमको क्या लगाना है, वाज का यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बात समझ में आई, ठीक है। यहां पर देखते हैं वर रिवार्डेड, वर किसके साथ लगता है, तो भैया या तो वर वी के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, दे के साथ और प्लूरल के साथ। वर वधु के साथ, अरे वर वधु वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वर मतलब क्या, हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं। तो वी यू दे के साथ हमको क्या यूज करना है, वर का यूज करना है, ठीक है, वर, ठीक है। तो अब आपको देखना है, यहाँ वी यू दे लिखा है, सर यहाँ वी यू दे तो लिखा ही नहीं है, तो फिर किसको पकड़ना है, प्लूरल को देखना है। प्लूरल मतलब एक से अधिक कौन है, तो एक से अधिक कौन दिख रहा है, सोल्जर एक है। अरे भैया हम एक से अधिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सोल्जर भी एक है, ठीक है, नन ऑफ द अबो द सोल्जर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लूरल की बात हो रही है तो यू कैन नोट डाउन, यू कैन गो विथ इट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये 4 सेंटेंसेस आपके समक्ष दिए हुए हैं और आपको इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उसे पता करना है, ठीक है। अ नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप, द हायर यू गो कोल्डर इट इज, विच इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको समझते हैं आप। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने को मिलेंगे, कृपया देखते रहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कालिदास इज, कालिदास है, क्या है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर है, अर्थात इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक रहे हैं कौन, शेक्सपियर, ठीक है। इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से, लेखक में से, ड्रामेटिस्ट में से एक जो रहे वो कौन रहे, शेक्सपियर रहे। तो उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड में जिस तरीके से शेक्सपियर है ना, उसी तरीके से हमारे यहाँ कालिदास है। तो कालिदास इज अ शेक्सपियर। तो क्या यहाँ पर शेक्सपियर स्वयं खड़े होकर के आ गए, नहीं, हम यहाँ पर शेक्सपियर एक उपाधि को नाम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, उपाधि को, जो अपनी फील्ड में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहां पर ये उपमा दी जा रही है, क्या दी जा रही, उपमा। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, मेटाफर। अलंकार आपने पढ़े होंगे हिंदी में, तो यहां पर भी मेटाफर का यूज किया जा रहा है, अलंकार का यूज किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब अलंकार का यूज किया जाएगा तो उसके पहले हम यूज करेंगे क्या, द। तो क्या होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अर्थात ये गलत है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, विच इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ, इसको पहले वाले देखते हैं, ये द हायर यू गो, द हायर यू गो द कोल्डर, ठीक है। जब कंपैरिजन पैरेलल, जब कंपैरिजन होगा, जितना ऊंचा जाएगा उतनी ठंडी लगेगी। तो जब पैरेलल दोनों चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री तो अगर दो यूज की जा रही है, तो अगर इसके साथ द है तो इसके साथ भी द लगाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अ नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप, और क्या है, विच इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो विच इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स, ये सही है कि दो सिस्टर्स में से कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है। और बचता क्या है, अ नंबर ऑफ टीम्स, अ नंबर ऑफ टीम्स एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अ नंबर ऑफ टीम्स एक सिंगुलर वर्ब है और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और आर क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या होता है, इज होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस का पता करना है। माई सीजर्स इज नॉट शार्प। आप देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने इसके पहले नाउन में वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या था कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, सम नाउन आर ऑलवेज
प्लूरल। कुछ नाउन्स हमेशा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। कौन सी नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे? अरे भैया जिनके दो भाग होते हैं, दो भाग किसके होते हैं? पेंट के दो पैर होते हैं, पेंट पहने, पेंट में कितने पैर होते हैं? दो पैर होते हैं। तो पेंट नहीं होता है, पेंट्स होता है, पेंट नहीं होता है, पेंट्स होता है। फिर क्या होता है? स्पेक्टेकल होता है? जी नहीं, स्पेक्टेकल में दो ग्लास होते हैं, स्पेक्टेकल्स होता है। क्या होता है? स्पेक्टेकल्स। पिंसर्स, पिंसर्स भी प्लूरल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? जिसके दो पार्ट होते हैं वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल्स होता है। ठीक है, जिसके दो पार्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। अरे कैंची मतलब सीजर, सीजर में दो पार्ट होते हैं तो सीजर नहीं होता है, क्या होता है? सीजर्स होता है। क्या होता है? सीजर्स। और ये शब्द हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लूरल। ठीक है, ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इश्यूड, माय स्पेक्टिकल्स इज वेरी, ये स्पेक्टिकल्स चश्मे के भी दो भाग हो गए। ठीक है, ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज। अब बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहां से निकल करके आएगा। ठीक है, क्या? पहला तो माय सीजर्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब। देखो जब आपके समक्ष बात आए कि भैया इज का उपयोग करो या फिर आर का उपयोग करो, इज का उपयोग करो या फिर आर का उपयोग करो, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो अभी वाज वर्ब में हुआ था। कैसा समझेंगे? आपके सामने अगर आए कि आई के साथ क्या यूज करना है, तो भैया आई के साथ एम का यूज करना है। वी, यू, दे, और प्लूरल अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमेशा आपको आर का यूज करना है। तथा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ आपको इज का यूज करना है। बात समझ में आई है? आई के साथ हमें क्या यूज करना है? एम का, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर का, ही, शी, नेम, इट सिंगुलर के साथ इज का यूज करना है। ठीक है, अब माय सीजर्स इज, अब प्लूरल है, प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं मित्रों? आर का यूज करते हैं। हमने यहाँ पर क्या देख लिया? इज देखा है, अर्थात ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है कि प्लूरल के साथ आपको क्या यूज करना है? आर का यूज करना है। दूसरा, ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर, हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसके ट्रांसफर के लिए ऑर्डर हैज बीन इश्यूड, मतलब उसके ट्रांसफर के लिए ऑर्डर इश्यू कर दिया गया है। अब देखिए यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल करके आता है। ये वर्ड ऑर्डर नहीं होता है, क्या होता है? ऑर्डर्स होता है। क्या होता है? ऑर्डर्स होता है। और वो ऑर्डर्स होगा तो ये एरर है इसमें, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, माई स्पेक्टेकल्स इज, अब ये प्लूरल हो गया, प्लूरल है तो इज आएगा। प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। यहां पर क्या लगा दिया है? इज लगा दिया है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज बीन बॉट, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज बीन बॉट, तो यहां पर क्या होगा? स्पेक्टेकल की एक पेयर है, देखो ठीक है। अब ये हो गई एक जोड़ी, बात किसकी हो रही? एक जोड़ी की हो रही है, अर्थात एक की हो रही, तो ये हैज क्या है? करेक्ट है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर, सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज इन एरर। इसमें गलती किस पार्ट में देखने हैं? देखिए, द काउस आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ठीक है, ये आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको फाइंड करना है कि एरर कहां पर है। द काउस, देखेंगे जब कॉमन नाउन किसके साथ? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? वे वर्ड्स जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, वे नाउन जो अपनी पूरी क्लास मतलब अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो बॉय यहाँ पर एक बात, किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं हो रही है, सारे बॉय आ गए, ठीक है, तो बॉय, ठीक है, गर्ल, सोल्जर, स्टूडेंट, बर्ड, डॉग,
तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, एक लड़का, एक लड़की, एक सोल्जर, एक स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर इनके पहले मैं द का यूज करता हूं, किसका यूज करता हूं, द का यूज करता हूं, तो ये एक लड़का ना होकर के पूरी इसको अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। और ध्यान से सुनेंगे, और ऐसी स्थिति में इसे प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स, प्लूरल माना जाता है। तो क्या होगा, द काउ नहीं होगा, द काउज नहीं होगा, करेक्ट क्या होगा, द काउ, क्योंकि द काउ अपने आप में पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तभी इसके साथ आर का यूज होगा, इकोनॉमिकली यूजफुल है और नो एरर, ठीक है। तो यहां पर जो एरर है किसमें है, द काउ नहीं होगा, क्या होगा, द काउज नहीं होगा, द काउ होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, नेक्स्ट समझते हैं। अ कार कोलाइडेड विथ, अ कार टकरा गई विथ अ किसके साथ, व्हीकल के साथ, और वो व्हीकल कैसा था, स्टेशनरी अवस्था में था। स्टेशनरी मतलब स्थिर, स्टेशनरी मतलब क्या होगा, स्थिर। तो फिर चलने वाले को क्या कहेंगे, चलने वाले को कहते हैं मोबाइल, चलने वाले को क्या कहते हैं, मोबाइल। सर ये हमारे पॉकेट में जो मोबाइल रखा है वो भी चलता है, हाँ भैया चलता है, इसीलिए तो इसे मोबाइल कहते हैं। वो एक जगह नहीं रहता था, जो एक जगह रहता था उसको कहा जाता था टेलीफोन, उसको क्या कहा जाता था, टेलीफोन। टेलीफोन हमारे यहाँ टेबल पर रखा रहता था, ठीक है। और टेली का मतलब होता है दूर, टेली का मतलब दूर, तो दूर से उसमें बात हो जाती थी किसी भी व्यक्ति की, तो इसलिए उसको टेलीफोन कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि सेल फोन आने लगे, सेल जिसके अंदर आप बैटरी डाल सकते हैं, जिस फोन के अंदर, जिस मोबाइल के अंदर आप बैटरी डाल सकते हैं, उसे हमने क्या कहा, सेल फोन। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अपडेट होती है और उसी फोन को आप कहीं पर भी जेब में रख करके ले जा सकते हैं, अर्थात वो फोन अब आपके साथ चलने फिरने लग गया, इसलिए उसे कहा गया मोबाइल फोन। क्या कहा गया, मोबाइल फोन। और सर ये फोन मतलब क्या होता है, अरे भैया फोन मतलब आवाज होता है, साउंड होता है, फोन का मतलब क्या होता है, आवाज या फिर साउंड, ठीक है। तो जो फोन वर्ड है, इसी तरीके से अब यहाँ पर जो मोबाइल वर्ड का अपोजिट एक वर्ड हमारे सामने दिया गया है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का अर्थ होता है स्थिर, स्टेशनरी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो अब मुझे बताइए कि जो कार टकराएगी वो किसी स्थिर चीज से, मतलब स्थिर व्हीकल से टकराई है या फिर स्टेशनरी। ये जो स्टेशनरी दिया हुआ है, इस स्टेशनरी का अर्थ होता है स्टेशनरी की दुकान, जहां से आप पेन कॉपी रबर पेंसिल खरीदते हैं, जहां से आप पेन कॉपी रबर पेन पेंसिल खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी। तो ये स्टेशनरी क्या हो गई, दुकान हो गई, और ये स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, स्थिर हो गया, ठीक है। तो एक कार टकराएगी, स्थिर व्हीकल से टकराई, तो यहां पर कौन सा स्टेशनरी आएगा, पहले वाला। और दूसरा जो है ही बोर्ड पेन पेपर एंड इरेजर, वो लेकर के आया, पेन पेपर एंड इरेजर कहाँ से लेकर के आया, फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, मतलब दुकान से लेकर के आया। जब ए आता है तो वह स्थिर होता है, जब ई होता है तो दुकान हो जाता है, ए होता है तो स्थिर होता है, ई होता है तो दुकान हो जाता है, दोनों के स्पेलिंग समान है, ठीक है। अब बताइए ई मतलब क्या हो गया, अब ई मतलब हो गया कि भैया ये दुकान वाली बात तो दुकान से थोड़ी टकराएगी, क्योंकि व्हीकल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द चीफ गेस्ट गेव हिज वैल्यूएबल, चीफ गेस्ट ने अपनी वैल्यूएबल दी, क्या दी, एडवाइस। यहाँ पर एडवाइस का स्पेलिंग क्या है देखेंगे, ADVICE। उसने अपनी वैल्यूएबल दी, दे दी, वैल्यूएबल दी, क्या दी, अब दे दी मतलब वर्ब हमारे पास पहले से है, यहाँ पर हमारे पास वर्ब उपलब्ध है। अब हमें किसकी आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा क्या यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में या तो हम नाउन का यूज करेंगे या फिर प्रोनाउन का यूज करेंगे। ध्यान रखें, नहीं क्या, नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन का यूज किया जाएगा या प्रोनाउन का यूज करेंगे। नाउन की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जो हमारे सामने एडवाइस दिया गया है पहले नंबर पर, यह एडवाइस होता है नाउन, यह एडवाइस क्या होता है, नाउन। दूसरे नंबर पर जो हमने एडवाइस दिया है ADVICES,
एडवाइसेस, ये एडवाइसेस वर्ड जो होता है ये वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ दिया है, इन्होंने वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ADVICE, ये 2 बार प्रिंट हो गया है, सेम है। नेक्स्ट है ADVISE, ये जो एडवाइस है ये है वर्ब। हमने क्या कहा कि हमें उसने वर्ब दे दी है कि देना, ठीक है। अब बचा क्या, एडवाइस मतलब सलाह। अब हमें नाउन का उपयोग करना है, तो हमारे पास नाउन कौन सी है, CE वाली नाउन है, और ये सी वाला भी सेम है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ADVICE, 2 में से कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट पिक्स आउट द ऑल द प्रोनाउंस। अब हमें क्या करना है, प्रोनाउन को पता करना है, प्रोनाउन सॉरी, अब हमें क्या पता करना है, नाउन का पता करना है। नाउन क्या होती है समझेंगे। नाउन मतलब जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेम को, ठीक है। अब नेम क्या होता है, एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म ध्यान रखेंगे। ये जो ISM आता है ना, ISM मोस्टली केसेस में ज़्यादातर स्थिति में वो नाउन होता है। फिर TION होता है, वो भी ज़्यादातर स्थिति में क्या होता है, नाउन होता है। NESS होता है, वो भी ज़्यादातर स्थिति में क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। ITY होता है मोस्टली केसेस में, ये भी क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। एल्कोहलिज्म क्या है, एल्कोहलिज्म जो है कि शराब पीने की आदत जो होती है, ये शराबी की जो स्थिति होती है उसको एल्कोहलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये है क्या है, एक बिग प्रॉब्लम, ये बड़ी क्या है, समस्या है। कहाँ पर समस्या है, इन द कंट्री मतलब देश में, ठीक है सर। तो ये 3 क्या हो जाते हैं हमारे सामने, नाउन हो जाते हैं। ये 3 हमारे सामने क्या है, नाउन है। सर बाकी बचे हुए क्या है, ये इज क्या है, ये इज वर्ब है। बिग क्या है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। द क्या है, एक डिटरमिनर है, ठीक है। कंट्री क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो हमारे सामने जो नाउन है वो 1 नाउन, 2 नाउन और 3 नाउन। कौन से विकल्प में 3 नाउन है जरा देख करके बताएंगे। प्रॉब्लम कंट्री 2 ही नाउन है, बिग प्रॉब्लम कंट्री 2 ही नाउन है, एल्कोहलिज्म कंट्री 2 ही नाउन है, एल्कोहलिज्म प्रॉब्लम एंड कंट्री 3 नाउन है, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। Choose the correct form of the expression to complete the sentences. The story of a nation is the of its people. किसी राष्ट्र की हिस्ट्री जो होती है, ठीक है, या किसी देश की स्टोरी जो होती है वो क्या होती है, वहाँ के लोगों की क्या होती है, वहाँ के लोगों की आत्मकथा होती है, कथा होती है कि कहानी होती है कि क्या होती है, देखते हैं, ठीक है। किसी भी देश की स्टोरी जो होती है वहाँ के लोगों की बायोग्राफी होती है कि ऑटोबायोग्राफी। भैया ऑटोबायोग्राफी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सारे देश की स्टोरी हर व्यक्ति थोड़ी लिखता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी वर्ड गलत हो जाएगा, बायोग्राफी कहा जा सकता है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोग्राफी ये तो वर्ड ही गलत है। डिस्क्रिप्शन केवल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बायोग्राफी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन इट, ठीक है। आप इसको देखेंगे और इसमें पता करेंगे कि कहाँ पर एरर है, ठीक है। द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने स्टोल मतलब चोरी किए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ध्यान रखना है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि अगर एम इज आर आ जाए तो आई के साथ एम लगाना है, वी यू दे के साथ प्लूरल लगाना है, ही सी नेम इट के साथ इज लगाना है, ठीक है। वाज वर्ब की बात आई तो हमने क्या कहा कि आई के साथ आपको वाज लगाना है, वी यू दे प्लूरल के साथ वर लगाना है, ही शी नेम इट के साथ वाज लगाना है, ठीक। इसी तरीके से अगर आपके समक्ष बात आती है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम सर किसके साथ लगाएं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम किसके साथ लगाएं, तो आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ सकता है, यहाँ पर कोई सिंगुलर प्लूरल की समस्या नहीं है। अगला होता है कि थाउजेंड्स, थाउजेंड्स मतलब देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल करके आ रहा है। देखिए अगर इस तरीके से इसके पहले यहाँ पर, अगर इसके पहले यहाँ पर कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो, अगर कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो, फिक्स्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब 1 2 3, ठीक है, इस तरीके का अगर आता तो ये 1000 क्या होता, सिंगुलर होता,
तो ये 1000 क्या होता है यहाँ पर सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन हमने बात क्या करी है, डायरेक्ट 1000 से आया है तो ये यहाँ पर सही है, यह यहाँ पर अभी सही है। अगर इसके पहले ये नंबर आ जाते तो फिर यहाँ पर ये 1000 से नहीं होता, केवल क्या होता 1000 होता। ऑफ, अच्छा 1000 से किसमें से, डॉलर्स। अब डॉलर में से 1000, तो डॉलर में से 1000 कैसे हो जाएंगे, $1 में से 1000 कैसे निकलेंगे, तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअल में, डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, क्या होगा थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो ये हमको ध्यान रखना है, एरर यहाँ पर है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में। कहाँ पर लिखा है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, ये लिखा है तो ये एरर है, बाकी सभी क्या है सही है। Next, two sentences are given below with a blank in each. Fill in the blanks with a pair of suitable words from the 4 options for each blank respectively. ठीक है, the new coffee machine, जो हम कॉफी मशीन नहीं लाए हैं ना, वो क्या करेगी कोइंस को, अब हमने कैफे में न्यू कॉफी मशीन रखी है, अब वो क्या करेगी कोइंस को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करेगी, तो यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, तो ये 2 स्पेलिंग है एक्सेप्ट की, एक ACCEPT है, एक EXCEPT। जो EXCEPT होता है उसका मतलब होता है को छोड़कर, EXCEPT का मतलब क्या होता है को छोड़कर, और ACCEPT होता है, इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो भैया कॉफी मशीन कोइंस को क्या करेगी, छोड़ देगी, अरे कैसे छोड़ेगी भैया, पैसे की बात है, संभव ही नहीं है, तो क्या करेगी वो एक्सेप्ट करेगी। अब हमारे पास एक्सेप्ट वाले कितने विकल्प हो गए, 2 हो गए। पहला एक्सेप्ट तो ठीक है, यहाँ पर भी पहला एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन दूसरा इसमें देखते हैं, इट्स अ कूल एंड क्वाइट एवरीवेयर। अब यहाँ पर एक और ब्लैंक आता, ये इन नहीं आएगा, यहाँ पर एक ब्लैंक आएगा, ठीक है। इस ब्लैंक को इसमें से किसी एक को विकल्प को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब यह होगा कहाँ पर, ये सब जगह ठीक ठाक चलती है, किचन को छोड़कर, किसको छोड़ करके, किचन को छोड़ करके। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, को छोड़ करके, EXCEPT वाला आएगा। तो पहले में ACCEPT, दूसरे में EXCEPT, तो करेक्ट क्या होगा, ए वाला आंसर होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, स्पॉट द एरर, इट इज द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपको समझने में यहाँ पर आएगा, देखो भैया EACH ईच, EVERY एवरी, ईच और एवरी के साथ, ईच और एवरी के बाद, ईच और एवरी के साथ जो भी नाउन आता है, अगर हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वह नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पर क्या है, इट इज द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स, ऐसा आ गया, गलत हो गया भैया, ठीक है। तो माउंटेनियर्स किस विकल्प में दिया गया है, इसमें दिया गया है, एरर कहाँ पर है, इसमें है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ईच और एवरी के बाद हमेशा जो नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, Which of these words can be used as a both verb and noun? Which of these words can be used as a both verb and noun? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम वर्ब में भी कर सकते हैं और नाउन की तरह भी कर सकते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है, देखेंगे एनॉय। एनॉय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, गुस्सा करना, ठीक है। तो ये तो एक क्या केवल वर्ब है, यह केवल एक वर्ब है। दूसरा इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ये भी क्या है, एक वर्ब है। असर्टेन भी क्या है, एक केवल वर्ब है। और एक्शन जो है, एक्शन वो नाउन भी है। सर ये एक्शन नाउन भी क्यों है, इसका क्या अर्थ होता है भैया? एक्शन जो होता है इसका 2 अर्थ होता है, क्या? एक तो अर्थ होता है नीलामी, एक अर्थ होता है नीलामी, दूसरा अर्थ इसका होता है नीलामी करना। दूसरा अर्थ क्या होगा इसका? नीलामी करना। जब इसका अर्थ केवल नीलामी होता है तो यह नाउन होता है, और जब इसका अर्थ होता है नीलामी करना तो ये क्या होता है? वर्ब। हमारा क्वेश्चन यही है कि वो वर्ब का भी काम करे और नाउन का भी काम करे, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ड हमारे सामने जो दिया है वो नाउन का भी काम कर रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये जो दिया गया सेंटेंस है इसको कंप्लीट करने के लिए एप्रोप्रिएट नाउन का यूज करो। तो वी यूज अ लिटिल इन आवर कुकिंग, हम खाना बनाने के लिए थोड़े से ही ऑयल का प्रयोग करते हैं कि ऑयली का प्रयोग करते हैं कि ऑयल्स का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑयली मतलब कोई चीज ऑयली होता है, मतलब नाउन की विशेषता बताता है कि कोई चीज कैसी है। जो शब्द कोई भी चीज कैसी है वो जो बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा।
होगा, हमको क्या चाहिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं, तो ये वैसे ही ईजी सा है, ठीक है, ऑयलिंग भी नहीं होगा, ऑयल से भी नहीं होता। नेक्स्ट, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, जो लुटेरे थे ना, लुटेरों के लुटेरों का ग्रुप नहीं होता है, लुटेरों की क्या होती है, गैंग होती है, क्या होती है, गैंग होती है। ये क्राउड और मॉब क्या होता है भैया, क्राउड और मॉब जो होता है वो लोगों की भीड़ होती है, क्राउड और मॉब क्या होता है, लोगों की भीड़ को हम क्राउड या मॉब कहते हैं, और गैंग क्या होती है, जो चोर लुटेरे डाकुओं की जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, गैंग, और ग्रुप क्या होता है, जनरल वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, और कंप्लीट द फ्रेज इन द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब इकट्ठा ग्रुप, ठीक है। जो प्राइड होता है, ठीक है, प्राइड, शोल और मर्डर, ठीक है, प्राइड ऑफ शीप या भेड़ का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड कहते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, शोल क्या होता है, फिश, मछलियों का ग्रुप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, शोल कहते हैं। मर्डर तो एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ होता है हत्या करना। स्टार्स का ग्रुप हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टार्स के ग्रुप, तो स्टार्स के ग्रुप को अपन कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन, तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट, कंप्लीट द फ्रेज यूजिंग द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप, तो किसके ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, पोएम्स की ग्रुप की बात करें तो पोएम्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे, जी नहीं, क्वियर कहेंगे, जी नहीं, फ्लीट कहेंगे, जी नहीं, इसका क्या होगा, एंथोलॉजी, ठीक है। पोएम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फ्रेज यूजिंग द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, करेक्ट कलेक्टिव नाउन का उपयोग करना है, कलेक्टिव मतलब ग्रुप, तो जो शिप होता है, सर ये शिप मतलब भेड़ होता है, अरे नहीं भैया, ये शिप मतलब होता है जहाज, ये शिप का मतलब क्या होता है, जहाज, और ये SHEEP शिप जो होता है इसका मतलब क्या होता है, भेड़। अगर एक से अधिक भेड़ है तब भी वो शिप ही रहेगा, एक से अधिक भेड़ है तब भी वो क्या रहेगा, शिप ही रहेगा, शिप्स नहीं होता है, ठीक है। ये जो शिप्स बनाई है कौन सा शिप्स है, जहाज की बात कर रहे हैं, और जहाजों का जो ग्रुप होता है उसे क्या होता है, कहते हैं फ्लीट कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लीट। सर ये ऑर्केस्ट्रा, कॉलोनी और बेबी क्या होता है, अरे भैया ऑर्केस्ट्रा किसको बोलते हैं, जो म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है उसको अपन ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। कॉलोनी किसको कहते हैं, बैक्टीरियाज का ग्रुप भी कॉलोनी कहलाता है, आजकल मनुष्य का ग्रुप को भी कॉलोनी हम कहते हैं, ठीक है। बेबी किसको बोलते हैं, बेबी जो गर्ल्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। नेक्स्ट, fill in the blank with the correct option in the given sentence. The stranger gave us much information. एक अजनबी व्यक्ति आया और मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे करके चला गया, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही उपयोग किए जाते हैं, और उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है इंफॉर्मेशन, उन्हीं शब्दों में से एक शब्द क्या है, इंफॉर्मेशन। सर और ऐसा कोई सा वर्ड होता है, जी हाँ होता है, फर्नीचर, और एक शब्द क्या होता है, फर्नीचर। सर और कोई होता है, जी हाँ, एडवाइस, ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं। और सर कोई सा शब्द होता है, जी हाँ, पोएट्री। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल समान होते हैं, मतलब प्लूरल समान, इनका प्लूरल बनता ही नहीं, इनका प्लूरल बनता ही नहीं, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा सिंगुलर होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होते हैं। इनको साथ आप एस या ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इन्होंने एस या ईएस जोड़ कर प्लूरल बनाने की कोशिश कर ली है, जो कि गलत है, ठीक है। कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, ठीक है। नेक्स्ट, सम पीपल फील दैट पेरेंट्स आर द बेस्ट, जो पेरेंट्स हमारे बेस्ट इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन इट। द हंटर किल्ड मेनी डियर्स। देखिए थोड़ी देर पहले हमने बात कही थी, क्या कही थी, कि भैया शीप जो होता है, जो डियर होता है, फिश होता है, वह सिंगुलर प्लूरल समान होता है, ठीक है। शीप, डियर, फिश, ये सिंगुलर प्लूरल समान होता है, अर्थात इनको प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। ये प्लूरल अगर है तो प्लूरल ऐसे ही रहेंगे, इसमें एस या एस जोड़ नहीं जुड़ता है। ये डियर के साथ इन्होंने एस जोड़ लिया है, तो कहाँ पर गलती है, यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट, द एब्रोड द एयरक्राफ्ट का क्या होता है, स्टाफ था, चलिए
ठीक है मित्रों, तो आज हमने जो है नाउन टॉपिक से रिलेटेड 24 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी थे। ठीक है, और अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से पढ़ाया है, तो आप देखते रहिए। अच्छा, ये सीरीज़ हम रेगुलर बेसिस पर लेकर के आएंगे ताकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इंग्लिश हमारी बाधा बन रही है, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे इस चैनल को कंटिन्यूस देखते रहिए और आपको अगर लगता है कि थोड़ी बहुत जानकारी काम की हमारे लिए थी इसमें, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।